दिल्ली के 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन, सुप्रीम कोर्ट का कैसा बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसको लगा झटका। यूपी के सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल अब दिल्ली के मंदिरों तक पहुंच चुका है। डीडीए ने 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन के आदेश दिए। मुद्दा मंदिर का था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के आदेश पर रोक लगाने की याचिका डाली गई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने डीडीए के आदेश के खिलाफ वाली याचिका पर सुनवाई भी की। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय मेहता थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने जो फैसला सुनाया वो बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि ये नजरिया याचिकाकर्ता का हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ डाली गई याचिका पर जो फैसला सुनाया है उसके बारे में आप ही तय कीजिए कि फैसला सही है या गलत। हालांकि ये भी जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है। चलिए पहले जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये क्या फैसला है और उस फैसले को सही गलत होने का गणित क्या हो सकता है, ये भी बात करेंगे। दरअसल दिल्ली के तीनों मंदिर पूर्वी दिल्ली की कालीबाड़ी समिति, श्री अमरनाथ मंदिर संस्था और श्री बद्रीनाथ मंदिर हैं। ये तीनों मंदिर मयूर विहार फेज 2 में मौजूद हैं। इन्हीं तीनों मंदिरों को गिराए जाने का नोटिस डीडीए ने 19 मार्च को दिया था। इसी नोटिस के खिलाफ एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने याचिका डाली थी, जिसमें ये लिखा गया था कि डीडीए के अफसरों ने 19 मार्च को 9 बजे एक सार्वजनिक नोटिस चिपकाया था, जिसमें ये लिखा है कि 20 मार्च 2025 की सुबह 4 बजे ही तीनों मंदिरों को गिरा दिया जाएगा। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की याचिका में ये भी लिखा गया कि डीडीए या किसी भी धार्मिक समिति से जुड़े अधिकारी ने मंदिरों की कोई भी बात नहीं सुनी, जबकि ये मंदिर 35 साल पुराने हैं और खुद डीडीए ने कालीबाड़ी समिति मंदिर को मंदिर के सामने की जमीन के हिस्से में दुर्गा पूजा करने की परमिशन भी दे रखी है। इतना ही नहीं, डीडीए के अफसरों ने अपनी मर्जी से मंदिर को गिराने का फैसला कर लिया। डीडीए की तरफ से किया गया ये फैसला न केवल कोर्ट के पुराने फैसले का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के आर्टिकल 14 और 25 के प्रावधानों का उल्लंघन भी करता है। वहीं एडवोकेट जैन की याचिका में यह भी लिखा गया कि डीडीए ने मंदिर समिति के किसी भी अधिकारी को अपनी बात कहने का कोई भी अवसर नहीं दिया। अंत में एडवोकेट जैन ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि डीडीए का इस नोटिस को रद्द करने का निर्देश दिया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया, जो कि याचिकाकर्ता के हिसाब से बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मंदिर पर बुलडोजर एक्शन रोके जाने की इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि आप ये याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और अब ये देखना अहम होगा कि हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला क्या सुनाती है। अब यहाँ बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपकी नज़र में सही है या गलत। कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अतिरिक्त इस फैसले ने दिल्ली में धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण को लेकर चल रही बहस को भी तेज कर दिया है। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या डीडीए ने इस मामले में उचित प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं। क्या धार्मिक स्थलों को गिराने से पहले स्थानीय लोगों की राय लेना आवश्यक नहीं है। इस फैसले ने धार्मिक स्वतंत्रता और कानूनी प्रक्रिया के बीच संतुलन के मुद्दे को भी उजागर किया है। अब ये देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या ये फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। इस मामले में लोगों की धार्मिक भावनाएं और कानूनी प्रक्रिया दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और ये देखना होगा कि अदालत इन दोनों के बीच कैसे संतुलन स्थापित करती है। अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को।